बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज हम एमबीएफ का क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो है इसमें कवर करें। कहते हैं सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन। हमने बैंकिंग वाला पोर्शन शुरू किया हुआ है। इससे ऊपर वाला जो पोर्शन था वो कमर्शियल बैंक का था। अब सेंट्रल बैंक का पोर्शन हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा। बेटे, सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री के अंदर एक बैंक होता है जो कि बाकी तमाम प्राइवेट बैंक्स को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे हमारे कंट्री के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो है, इंट्रोडक्शन वो सेम है। डेफिनेशन जो है वो आप कोई भी इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैं शॉ की डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। अ बैंक हो कंट्रोल क्रेडिट, एक ऐसा बैंक जो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। और दूसरे वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन है, कहता है सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री सुपरवाइज कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द बैंकिंग सिस्टम ऑफ दैट कंट्री। ठीक है। अब वेरी क्विकली जी हम इसके फंक्शंस के ऊपर चलते हैं जी। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन इसका मोनोपोली ऑफ द नोट इशू। इसका काम ये होता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा नोट इशू हो रहे होते हैं उसको कंट्रोल किया जाए, या अगर कोई दूसरे बैंक्स जो हैं वो मोनोपोली किसी भी किस्म की क्रिएट करते हैं तो उसको कंट्रोल किया जाए। बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का भी बैंक होता है और ये गवर्नमेंट के डिफरेंट जो फंक्शंस होते हैं वो भी परफॉर्म कर रहा होता है। जिसमें पहला फंक्शन है अकाउंट होल्डर। इसका एक काम ये होता है, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे अकाउंट खोलता है। लेंडर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोन भी प्रोवाइड करते हैं। पब्लिक डेट मैनेजमेंट, ये बैंक ऐसा है जो कि पब्लिक के ऊपर जो भी डेट्स वगैरह होते हैं उसको ये मैनेज कर रहा होता है। फाइनेंशियल एडवाइसर, ये गवर्नमेंट को और बाकी बैंकर्स को एडवाइस भी प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपने कौन सी पॉलिसी बनानी है, इकोनॉमिक पॉलिसी स्पेशली जो होती है। बैंकर्स ऑफ बैंक, ये तमाम बैंकों का बैंक होता है। इसमें मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व, जो दूसरे प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो उनके कैश के रिजर्व्स को मैनेज करता है। लेंडर टू द लास्ट रिजोर्ट, इसको उर्दू में कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। अगर कोई प्राइवेट बैंक किसी भी किस्म के डेट का शिकार हो रहा होता है तो ये स्टेट बैंक जो है ये एक लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे काम करता है। रेमिटेंसेस फैसिलिटीज़, अगर आपने कोई रेमिटेंसेस भिजवानी है या फैसिलिटीज़ वगैरह लेनी है तो ये बैंक जो है उन 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 उस प्रोसेस को बड़ा इजी और बड़ा एक सिंपल तरीके से इंट्रोड्यूस करवाता है तमाम प्राइवेट बैंकों के लिए। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, ये जो है तमाम शेड्यूल बैंक्स के लिए ये एक ऑफ़र होती है जो एसबीबी या सेंट्रल बैंक की तरफ से ऑफ़र की जाती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई बंदा अपना चेक किसी दूसरे बैंक में जमा करवा देता है तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिस टाइम में तमाम बैंक्स इकट्ठे होकर बैठते हैं और अपने अपने चेक देते हैं। हाँ भाई, तुम्हारा एमसीबी का बैंक एबीएल में आ गया था, ये लो एबीएल का एमसीबी में आ गया था। अब ज़रा इदारा तरक्की कर गया तो निफ्ट एक इदारा बन गया जो कि क्लियरिंग हाउस जो है वो डेली बेसिस पे करवा रहा होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है जी। इसमें क्या होता है कि जो बैनुल अक़वामी रिज़र्व्स होते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको भी मैनेज किया जा रहा होता है। इस्लामाइजेशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो ऐसे प्रोग्राम्स को भी इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मुल्क में अगर महंगाई है या डिफ्लेशन है या महंगाई बहुत ही कम है तो उस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए भी जो आपका सेंट्रल बैंक होता है वो अपना रोल प्ले करता है। स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, जो आपके एक्सचेंज रेट्स हैं इनके अंदर स्टेबिलिटी लेकर आता है। ग्रांट फॉर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो आपके स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन बने हैं जैसे ज़री तरक्याती बैंक है और इसी तरह दूसरे हैं, इन बैंक्स के लिए भी ग्रांट्स वगैरह वो क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड करता है ताकि ये लोग मज़ीद अपनी अपनी फील्ड के अंदर क्या करें, अपना काम जो है बड़ी स्पीड से करें। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट है जी। जो भी आपका क्रेडिट होता है उसके लिए रेगुलेशंस वगैरह ये लोग कर रहे होते हैं। मतलब कि इकोनॉमी को जिस वॉल्यूम में क्रेडिट चाहिए उस वॉल्यूम को स्टेबल करने में या मैनेज करने में इनका एक रोल होता है। एक्सपोर्ट प्रमोशन है जी। पाकिस्तान से चीज़ें बाहर भिजवाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी अपना रोल प्ले करता है। ट्रेनिंग सर्विसेज है जी, स्टाफ को ट्रेनिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एक्सचेंज कंट्रोल है, इसका काम एक ये भी होता है कि वो एक्सचेंज को कंट्रोल कर रहा होता है। अदर और दूसरे इसके फंक्शन ये हैं कि जैसे पाकिस्तान बाहर के बैंकों से लोन लेता है, ये सारे का सारा जो काम होता है वो सेंट्रल बैंक ही कर रहा होता है। और लोन वगैरह जो है वो कहाँ से लिए जाते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक। बेटे, डिफरेंस स्टूडेंट ने खुद करना होता है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। सेंट्रल बैंक ये किसी भी कंट्री का एक बैंक होता है जो कि उसके बाकी मामलात को कंट्रोल कर रहा होता है, और कमर्शियल बैंक जो है वो बेसिकली
एक ऐसा इदारा है जो लोगों से पैसे लेता है और ज़रूरतमंद बंदों को लोन दे रहा होता है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। मॉनेटरी पॉलिसी में मैं आपको ये बता दूं कि बैंक एक ऐसी पॉलिसी बनाता है जिसमें वो कोशिश ये करता है कि मनी को कंट्रोल किया जाए, यानी पैसा जो सर्कुलेट कर रहा होता है वो ज़रूरत के मुताबिक ही हो रहा है या उससे ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा। इस किस्म की पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं ताकि हम पैसे को, उसकी सर्कुलेशन को कंट्रोल कर सकें। याद रखिएगा, आपके कंट्री के अंदर जितना ज़्यादा पैसा सर्कुलेट करेगा उतनी ही प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जैसे पीपल्स पार्टी का जब टाइम था, ये मुशर्रफ गवर्नमेंट के बाद, तो इनकी ये पॉलिसी थी कि अगर मुल्क के अंदर क्रेडिट रिक्वायर्ड है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे नोट प्रिंट करवाएं। और ये पॉलिसी बाद में बड़ी वो थी, अब ये समझ लें इसको, कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हुई, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ा पाकिस्तान को, जिसके असरात काफ़ी देर बाद फिर नज़र आना शुरू हुए। खैर, हम आगे चलेंगे थोड़ा सा। इसकी डेफिनेशन है जी, हैंसन क्या कहता है? वो कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इज़ मेनली कंसर्न विद डिक्लाइनिंग हाउ मच मनी द कम्युनिटी शेल हैव, और परहैप्स और मोर करेक्टली deciding whether to increase or decrease the volume of the purchasing power. In simple word, monetary policy is the management of the expansion and contraction of the volume of the money for the attainment of specific objective. Monetary policy एक ऐसी मैनेजमेंट की पॉलिसी है जिसमें हम पैसे के वॉल्यूम को बढ़ा भी सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं ताकि अपने ऑब्जेक्टिव को क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। अब मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्यों बनती है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? सबसे पहला ये है प्राइस स्टेबिलिटी। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक की तरफ से इसीलिए बनाई जाती है ताकि मुल्क के अंदर अगर महंगाई जो है या प्राइसेस अगर ज़्यादा ऊपर जा रही हैं तो उसको कंट्रोल किया जाए। स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैनुल अक़वामी फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है उसको भी स्टेबल किया जाता है, करने के लिए भी आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी को भी ख़त्म करने के लिए आप कोशिश ये करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाएं ताकि महंगाई जो है वो कंट्रोल की जा सके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसके डेवलपमेंट के लिए भी क्या किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है ताकि ऐसे सारे के सारे प्रोजेक्ट बंद कर दिए जाएँ जिनसे नुकसान होता है और ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएँ जिनसे फ़ायदा होता है। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो लोगों का रहन सहन है ना, उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आई जाए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट की बात कर रहे हैं कि जो भी आपके क्रेडिट होता है, मतलब कि ये नहीं है कि लोन सिर्फ उन लोगों को मिले जो पैसेदार हैं, जो जनाब हाकम है, बल्कि लोन उनको भी मिले जो वाकई ज़रूरतमंद है। ये नहीं है कि जो ऑलरेडी अमीर है उसको आप लोन दे दें, जो ज़रूरतमंद है वो रह जाए आपका। एंटी साइकिल मैयर है जी। एंटी साइकिल मैयर में वो ये कहता है, मैयर द अडॉप्ट टू रिमूव फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस साइकिल विच कैन बी पॉसिबल विद फुल कंट्रोल ऑन सप्लाई ऑफ द मनी इन द कंट्री। हाँ जी, बिजनेस साइकिल के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं, ट्रेड बिजनेस साइकिल होता है ना, जैसे चीज़ इंट्रोडक्शनरी बेस पे होती है, बूम पीरियड, रिवाइवल एंड रिमूवल होता है उसका। तो अगर इस साइकिल के अंदर या इस पीरियड फेज प्रोसेस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फ्लक्चुएशंस आती हैं तो उसको भी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। प्रोटेक्शन टू रिजर्व की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से स्टेट बैंक्स जितने भी हैं वो अपने रिज़र्व जो बैंकों के उनके पास जमा होते हैं उसको कोशिश करते हैं उसको प्रोटेक्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, सो ये हमारे क्वेश्चन थे। हमने यहाँ पे सेंट्रल बैंक को भी देखा, डिफरेंस भी देखे और मॉनेटरी पॉलिसी भी देखी। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।